नमस्कार दोस्तों, मैं राज प्रियांशु और आप देख रहे हैं डे लाइट का ऑफिशियल चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं आपको एक महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए उनको हर कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं ताकि छात्र अपने पसंदीदा कोर्स को चुन के अपना और अपने देश का भविष्य बना सके। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्रों को पता ही नहीं होता है कि क्लास 12th एग्जाम पास होने के बाद वो कौन से कोर्स को चुन के अपना कैरियर बना सकते हैं। इसलिए हम आपको विभिन्न कोर्सों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। साथ में हम ये भी बताते हैं कि कैसे आप बिल्कुल जीरो ट्यूशन फी पे बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए उस कोर्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज से हम पैरामेडिकल कोर्स की एक नई सीरीज लेके आए हैं। आज हम आपको पैरामेडिकल के एक कोर्स रेडियोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जैसे रेडियोलॉजी क्या होता है, एक रेडियोलॉजिस्ट का मुख्य काम क्या होता है, आप रेडियोलॉजी कोर्स को कैसे कर सकते हैं, इसकी फीस, सैलरी, ड्यूरेशन और एडमिशन की प्रोसेस और आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाले हर नए अपडेट आपके पास बहुत आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेडियोलॉजी क्या होता है। समय के साथ बहुत से ऐसे कोर्स हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि वे अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में ही बनाएं। आपको मैं क्लियर कर दूं कि मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ एक डॉक्टर ही बन सकते हैं। डॉक्टर के अलावा भी मेडिकल फील्ड में ऐसे बहुत से कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद आपकी डिमांड एक डॉक्टर जैसी ही होती है। वैसा ही एक कोर्स है रेडियोलॉजी। चलिए अब जानते हैं एक रेडियोलॉजी का मुख्य काम क्या होता है। रेडियोलॉजी मेडिकल फील्ड की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मरीजों के अंदरूनी रोगों के बारे में पता लगाया जाता है। जब कोई डॉक्टर मरीजों के शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों को नहीं पता लगा सकता है तब वह एक्सरे, रेडियोग्राफी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, PET इत्यादि टेस्ट कराने को कहा जाता है। यह सभी काम एक रेडियोलॉजिस्ट ही कर सकता है और एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको रेडियोलॉजी कोर्स को करना होता है। चलिए अब जानते हैं रेडियोलॉजी कोर्स को कैसे करें और इसे करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। आप रेडियोलॉजी मुख्यतः 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला डिप्लोमा, दूसरा बैचलर डिग्री और तीसरा मास्टर डिग्री। चलिए एक एक करके इनके बारे में स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहला डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। इसे करने में आपको पूरे 2 साल का समय लग सकता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। बात करें योग्यता की तो अगर आपने 10वीं का एग्जाम 50% अंक के साथ पास कर लिए हैं तो आप आसानी से डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करते हैं BSc इन रेडियोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी होता है। इसे करने के लिए आपको कम से कम 12वीं का एग्ज़ाम 50% अंक के साथ पास करना होगा। अगर आप 12वीं का एग्ज़ाम 50% अंक के साथ पास हैं तो आप बहुत आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। यह एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जिसे पूरा करने में आपको पूरे 3 साल का समय लग सकता है। इसमें भी प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है और इसे 6 सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है। अब जानते हैं MSc इन रेडियोलॉजी के बारे में। यह एक प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपको सबसे पहले रेडियोलॉजी में बैचलर डिग्री लेनी पड़ती है तो ही आप इस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को कर सकते हैं। यह कोर्स पूरे 2 साल का समय होता है जिसमें 4 सेमेस्टर होता है। इसमें भी प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। अब बात करते हैं यह कोर्स करने के बाद इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है। आज के इस दौर में एक रेडियोलॉजिस्ट के बिना मेडिकल फील्ड अधूरी है। इसलिए इस कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत से ऐसे फ्यूचर स्कोप होंगे, चाहे आपने बैचलर डिग्री हासिल की हो या डिप्लोमा की डिग्री। सरकारी स्वास्थ्य विभाग में भी एक रेडियोलॉजिस्ट की काफ़ी डिमांड आती है। इसमें भी बहुत से ऐसी वैकेंसी आती है जिसे आप अप्लाई करके आप सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत आसानी से जॉब को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं यह कोर्स करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। आप एज ए एक्सरे टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन के पद पर काम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यह कोर्स करने के बाद खुद का एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकते हैं और जैसा मैंने अभी बताया यह कोर्स करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि यह कोर्स करने के बाद आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही काम कर सकते हैं। जब हम कभी अपना कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो
इस कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करने के पहले हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यह कोर्स करने के बाद मेरी सैलरी क्या होगी, इसके बाद मैं कितना कमा सकूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि यह कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो दोस्तों, यह कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी आपकी स्किल, आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी शुरुआती सैलरी 30 से 35 हज़ार प्रति महीने की हो सकती है। जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी भी बढ़ती है। अभी आपके मन में बहुत से ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि यह कोर्स करने में मेरे कितने पैसे खर्च होंगे, कॉलेज की कितनी फीस होगी, क्योंकि आज के इस दौर में भारत में एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि कोई भी बच्चा अपना कोर्स करने से पहले उसके फीस के बारे में ज़रूर एक बार सोचता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको कॉलेज फीस के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास आ गया है डेलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारा ट्रस्ट आपका नामांकन बिल्कुल जीरो ट्यूशन फी पर कराती है। हमारा ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेती है। यानी आप अगर एक रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और आप कॉलेज की हाई डिमांडिंग फ़ीस को पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारा ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। हमारा ट्रस्ट का मकसद उन सभी छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा का हक दिलाना है जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारा ट्रस्ट आपका नामांकन सिर्फ और सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में ही कराती है। हमारा ट्रस्ट का मकसद बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मकर जाल से बचाना है। उम्मीद करते हैं आप एक रेडियोलॉजिस्ट बनने की पूरी प्रक्रिया को समझ पाए होंगे और अपना एडमिशन कैसे बिल्कुल जीरो ट्यूशन फीस पे लें ये भी समझ पाए होंगे। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं हायर एजुकेशन पाना और पैसों के अभाव के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आज ही हमारे ट्रस्ट के माध्यम से अपना नामांकन कराइए और इस वीडियो को उन तमाम छात्रों के साथ शेयर कीजिए जो पैसों के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले कोर्स के साथ, तब तक बने रहिए डेलाइट के साथ। धन्यवाद।